Shaykh al-Islam, Dr. Tahir al-Qadri Sahab, we welcome you to India and to Delhi in particular, which is the threshold of the Sufis. दिल्ली बाइस ख्वाजा की चौखट है और आपका दिल्ली में कदम रखना हम दिल्ली वालों के लिए बाइस रहमत है। हम आपका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। मैं ग्लोबल कम्युनिटी को आज इंडिया के टीवी चैनल्स और अखबारात और आपके जरिए ये रिक्वेस्ट करूंगा, दरखास्त करूंगा, राइट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, कि दहशत गर्दी को इस्लाम से टोटली डी लिंक कर दिया जाए, इसको आइसोलेट किया जाए और इसका कोई कनेक्शन, कोई लिंक, कोई तस्करा किसी मजहब और किसी दीन के साथ नहीं होना चाहिए, ताकि पूरी दुनिया की अक़वाम दहशत गर्दों को मुजरिमों और क्रिमिनल्स के तौर पे देखें, किसी मजहब के साथ लिंक नहीं। माँ की वजह से कट जाए और जिस भगत मौला से जुड़ जाए वो भक्त विनायक से होता है। और जो दुनिया के गोरख धंधों में कभी जो लोगों में गुम थे, करो, मेरा जिक्र न किया जाए, मेरा जिक्र नहीं किया जा सकता, इल्ला ज़ुकिर तमाई, हाँ तब मेरा जिक्र करने की इजाजत है कि मेरे मुस्तफा का जिक्र साफ हो। तो इस आयत करीमा ने ये माना वाज़े कर दिया कि अब जहां जो शख्स या अल्लाह कहे, उसका या अल्लाह कहना गवारा नहीं, मकबूल नहीं, जब साथ या रसूल अल्लाह ना।
दूसरी खुशखबरी ये है कि लोगों, मैं इस खौफ से बेनियाज होके जा रहा हूं, अब शिर्क पलट के मेरी उम्मत में नहीं आएगा। मेरे बाद कोई किताब नहीं आएगी, मेरे बाद कोई वही नहीं आएगी, कोई नबूवत और रिसालत का सिलसिला नहीं आएगा। तो अब क़यामत तक हर सदी की इब्तिदा में अगर दीन की कदरें मिट जाएंगी तो दीन को जिंदा करने के लिए हर सदी की इब्तिदा में मुजद्दिद। अल्लाह पाक अहले दक्कन को सलामत रखे। आपका समंदर मुझे याद रहेगा, आपका ठाके मारता समंदर याद रहेगा, और मैं आपकी मोहब्बतें देखकर हिंदुस्तान को याद रखता हूं, और आपके इश्क जज्बे देखकर मुझे वैसे करनी की कैफियतें याद आती हैं। वो भी हैं जो इमाम बुखारी और मुस्लिम के भी शेख थे। वो इमाम बुखारी मुस्लिम के भी तो शेख थे ना, उस्ताद थे, बेउस्ताद तो नहीं थे भाई। इमाम बुखारी से बहुत पहले इमाम मालिक ने अल मुवत्ता लिखी, और इमाम शाफी ने फरमाया रुए जमीन पर मुवत्ता से बेहतर किताब हदीस सही किताब हदीस की कोई नहीं। जब इमाम बुखारी अभी पैदा न हुए थे और उनकी अजामे सही नहीं होती थी, उनके शयूख इमाम बुखारी मुस्लिम के उस्ताद वो हदीस सहिया कहां से लेते? और जो जन्नती होगा वो मिल्लत होगी। सहाबा कराम ने पूछा या रसूलल्लाह वो कौन है? फरमाया अल जमात, वो फिरका नहीं होगा, वो जमात होगी। अस्सवादुल आज़म, वो मेरी उम्मत की अक्सरियत होगी। वो क्या?
मुस्तफा खुदा के साथ, अता में मुस्तफा का नाम खुदा के साथ, फजल में मुस्तफा का नाम खुदा के साथ, तहरीम में मुस्तफा का नाम खुदा के साथ, मैं युहादिल्लाह व रसूला, जो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करता है, फरमा बरदारी में मुस्तफा का नाम खुदा के साथ, नाफरमानी में मुस्तफा का नाम खुदा के साथ। और फिर फरमाया सूरह तौबा आयत नंबर 71, वमा नक़मू इल्ला अन अग़नाहुमुल्लाहु व रसूलुहु मिन फज़लिही, कि अल्लाह और उसके रसूल ने अपने फजल से गनी कर दिया। अल्लाह भी गनी करता है और रसूल भी गनी करता है। अरे कुरान ये कहे कि खुदा और मुस्तफा दोनों गनी करते हैं, और अगर आज कोई कुरान की बात कहे तो वो कोई शख्स जवाब में कहे नहीं गनी खुदा करता है, मुस्तफा का नाम लिया तो शिर्क हो जाएगा। अरे कौन सा शिर्क और कौन सी तौहीद तुम्हें कुरान के किसी पर जोर नाजायज ज्यादती नहीं करनी, हर वक्त झूठ के साथ रहना, बात करना और नेकी इबादत ज्यादा करनी, रात में सोने से पहले दिन पर हिसाब करें, आप सुनी रह गए शांति जातियों से माफी, हम मोहब्बत हर एक हिंदू मुसलमान हर इंसान के साथ भलाई करें, कोई जुल्म ज़कात में शरीक नहीं होता, कुरान की खिदमत करें, की तिलावत करें, हल्का दुरूद कायम करें।